भक्तमाल में एक बड़ा दिव्य चरित्र आता है। एक भक्त थे भगवान के, जिनका नाम है विप्र हरिपाल, जो कि चोर हैं। देखो, चोरी करना भी बुरी बात नहीं, इस कथा से आपको सीख मिलेगी। अद्भुत कथा है ये, अद्भुत चरित्र है। चोरी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन चोरी का धन कहां लगाया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। जो भक्त विप्र हरिपाल जी हैं, घर से बड़े संपन्न हैं। घर में जितना भी धन रहता सब ले जाकर के रोज संतों का भंडारा कराते प्रतिदिन। उनका ये संकल्प था, बिना किसी दिन संतों के भंडारे के वो भोजन नहीं पाते थे। प्रत्येक दिन संतों का भंडारा, प्रतिदिन संतों का भंडारा। और वो भी कोई एक दो संत नहीं, हजारों की संख्या में संतों का भंडारा। जैसे जैसे उनसे धन मिलता, जैसे जैसे पैसे मिलते, वो सारा धन लगा देते संतों के भंडारा करने में, लोगों की सहायता करने में। अब कोई भी धन इकट्ठा करके रखा हो और घर में कोई कमाने वाला ना हो तो कितने दिन तक चलेगा भाई? साल 2 साल बैठ करके आप खा सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं जीवन भर बैठ के खाएंगे। उनके पास जितना धन था सब कुछ लुटा दिया, सब संतों को न्यौछावर कर दिया, संतों का भंडारा करा दिया। और संतों का जब भंडारा करा लेते थे, बढ़िया दही रबड़ी पूड़ी सब्जी बढ़िया बढ़िया भोजन जब पवाते थे, और संत जब भोजन करके जय जयकार करने लगते थे, खूब आशीर्वाद देते थे, तो उन्हें चैन की नींद आती थी। आज बढ़िया भंडारा हुआ, नींद अच्छी आ रही है आज मुझे। करते करते कुछ वर्षों तक ये कार्य चला, लेकिन धनोपार्जन का कोई साधन नहीं था। अब घर में जितनी संपत्ति थी सब लगा दिया, सब न्यौछावर कर दिया संतों के भंडारे में। घर का सारा धन खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये भक्तमाल का चरित्र है, सच्ची घटना है, और इसी कलयुग की घटना है। जब सारा धन समाप्त हो गया, उन्होंने सोचा अब क्या करूं, अब कहां से भंडारा कराऊं? पर बिना भंडारा कराए तो मैं सोऊंगा नहीं। तो फिर क्या किया, लोगों से उधार मांगने लगे। दुकान पर जाकर के सब्जी वाले से सब्जी मांग ले, दाल वाले से दाल मांग ले, आटे वाले से आटे मांग ले। तो बड़े घर के थे, चूंकि अमीर थे, तो उन्हें कौन न उधार दे, क्रेडिट पहले से बना हुआ था। तो जितने दुकानदार थे सब इन्हें दिया करते थे, उधार दिया करते थे। और ये ले करके रोज भंडारा कराए, रोज भंडारा कराए। लेकिन उधारी भी कब तक चलेगी? सिर्फ लेना ही लेना था, देना तो था नहीं। अब दे तो पाते नहीं थे, उधार तो ले लेते थे, पर दे कहां से? कुछ दिनों तक चलता रहा। अब जितने दुकानदार थे सब पीछे पड़ गए। सब्जी वाला कहे हमारे सब्जी का पैसा दो, दाल वाला कहे हमारे दाल का पैसा दो, सब पीछे पड़ गए। अब जैसे ही घर से बाहर निकलते सब अपना उधारी मांगना शुरू कर देते। क्या करे, कहां से वापस करे? तो एक दुकानदार ने कहा, भाई साहब अब उधार नहीं दे पाऊंगा। क्यों? पहले पिछला पैसा वापस करो तब दूंगा। पिछले जो कुछ भी दिए थे वो सब क्या किया? तो संत हरिपाल जी कहे, मैंने तो भंडारे करा दिए संतों का। तो दुकानदार पूछे कि हमने भंडारे के लिए थोड़ी बोला था। तो ये कहे, तुमने बोला नहीं था लेकिन हमने करा दिया तुम्हारे नाम से। तो दुकानदार कहे, बड़ी जबरदस्ती है, हमने बोला भी नहीं भंडारे के लिए, तुम जबरदस्ती भंडारे करा दिए। क्यों कराया? कहा, भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं थी तो हमने तुम्हारे नाम पे भंडारा करा दिया। कहा, हमने थोड़ी बोला था कि तुम भंडारे कराओ। संत हरिपाल जी कहे, दुकानदारों ने सोचा कि अब इन्हें एक भी चीज देने लायक नहीं है, ना ये पैसे वापस करेंगे ना अब इन्हें हम सामान देंगे। दुकानदारों ने भी हाथ खड़े कर लिए, नहीं दिया, बिना भंडारे कराए। उन्होंने बैठे बैठे सोचा, अब मैं चोरी करूंगा, लोगों के घर में चोरियां करूंगा और चोरी करके भंडारे कराऊंगा, पर मानूंगा नहीं। देखो कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है। आदमी को एक बहाने चाहिए होता है कि मेरे पास है नहीं, मैं कहां से करूं। अगर आप करने पे आ जाए तो हर व्यवस्थाएं बन जाती है।
संत हरिपाल जी ने सोचा कि मैं अब सबके घर में चोरियां करूंगा, पर संतों का भंडारा रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने सबके घर में चोरियां करना प्रारंभ किया। और चोरी भी किसके घर में? जो भगवान के भक्त नहीं होते थे उनके घर में चोरियां करते थे, जो नास्तिक होते थे, जो भगवान को नहीं मानते थे, जो खूब अमीर होते थे लेकिन फिर भी कंजूस होते थे। ऐसे वाले कंजूस की चमड़ी भले चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसे वाले कंजूस अमीरों के घर में चोरियां करते थे। और चोरी भी क्या करते थे? पैसे रुपए नहीं, सोने चांदी नहीं, जेवर नहीं, फिर सबके घर से, किसी के घर से दाल चुराते थे, किसी के घर से सब्जियां चुराते थे, किसी के घर से चावल चुराते थे। अर्थात जो भी भंडारे में लगता था वही चोरी करते थे। सबके घर से चोरियां करते थे। चोरी करते करते एक बार एक बड़े भक्त है भगवान के, एक सेठ हैं, उनके घर में रात्रि में चोरी करने पहुंचे। जब रात्रि में चोरी करने पहुंचे, आधी रात में सेठ तो सो रहा था लेकिन उसकी बेटी जग रही थी। तो संत भगवान जब चोरी करने के लिए पहुंचे उसके घर में, तो कुछ आवाज गई होगी कानों में। बिटिया ने कहा, रे पिताजी उठो उठो, चोर आया है घर में। उस सेठ ने कहा, शांत हो जाओ, सो जाओ, कोई चोर नहीं आया है, वो तो संत हरिपाल जी आए हुए हैं आज हमारे धन को शुद्ध करने के लिए। आज इन्होंने अगर चोरी कर ली तो हमारे घर का धन शुद्ध हो जाएगा। नहीं चोरी करने दो, तुम शांत हो जाओ, सो जाओ, इन्हें चोरी करने दो। जब संत हरिपाल जी ने सुना कि ये तो जानते हैं और ये तो भगवान का बड़ा भक्त है और मुझे तो भक्त के घर में चोरी नहीं करनी है, जो भक्त नहीं उसके घर में चोरी करनी है, चले गए वहां से। अब पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में ये शोर मच गया कि ये चोरी करते हैं। पर भंडारा नहीं रुकना चाहिए महाराज। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा। किसी ने कहा एक काम करो, इनका विवाह करा दो, शायद जिम्मेदारियां पड़े तो कुछ काम धाम करने लगे और थोड़ा मन बदल जाए इनका। तो कहीं से सुनने में आया, किसी ने कहा कि एक कन्या है, जो ऐसी कन्या है जिसका संकल्प है, जिसका प्रण है कि जो प्रतिदिन 1000 संतों का भंडारा करेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। तो जब संत हरिपाल जी के पास ये बात आई कि ऐसी कन्या है जिसका संकल्प है कि जो लड़का, जो व्यक्ति 1000 संतों का नित्य प्रति भंडारा करे उसी से मैं विवाह करूंगी। संत हरिपाल जी ने सोचा ये तो और बढ़िया है, मैं तो भंडारा करता ही हूँ और देखो पत्नी भी ऐसी मिल रही है जो जिसका संकल्प ही है कि प्रतिदिन 1000 संतों का भंडारा। कोई बात नहीं, 1000 क्या 1500 भंडारे हो जाएंगे और ये तो विवाह हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। क्यों? अरे जब भोजन बनाना होता है तो साधु संतों को बुला करके भोजन बनवाना पड़ता है, और जब पत्नी आ जाएगी तो हम दोनों पति पत्नी मिलकर के साथ में भगवान श्री ठाकुर जी के लिए भोग लगाएंगे, भोग बनाएंगे, संतों का भंडारा कराएंगे। देखो, विवाह जब भी करना हो, किसी लड़के को अगर विवाह करना हो तो भाई किसी के चेहरे पे लिखा तो नहीं कि उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक सुंदर सी धर्म पत्नी मिल जाए, एक काम करो, ठाकुर जी के पास जाकर के ठाकुर जी से कहिए, ठाकुर जी अपनी सेवा के लिए एक ऐसी कन्या दे दो जो आपको अच्छे अच्छे भोग बना करके खिलाए। ठाकुर जी आपको अपनी व्यवस्था करनी है। अगर अच्छी संस्कारी घर में कन्या आ गई तो अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके आपको रोज भोग लगाएगी। निश्चित रूप से ठाकुर जी आपके लिए एक ऐसी संस्कारी कन्या ढूंढेंगे जिसके साथ आपका पूरा जीवन निर्वाह हो सकता है बड़े आनंद के साथ। अर्थात जो कुछ भी जीवन में हमें चाहिए वो सब ठाकुर जी के लिए कह दो, फिर ठाकुर जी जो व्यवस्था करेंगे उसमें कोई कमी नहीं होगी। विवाह हो गया, पत्नी घर पे आई, अब प्रतिदिन वही कार्य, रोज भंडारा, रोज चोरी करना, रोज भंडारे करना, रोज चोरी करना, रोज भंडारे करना। करते करते अब एक दिन पत्नी परेशान हुई कि भाई ये चोरी कब तक चलेगा। अभी बैठ करके बात ही कर रहे थे, तब तक अचानक से 1000 संत घर पे पधार गए महाराज। भंडारे कराने के बाद
1000 से ऊपर लगभग संत घर पे आ गए। अब घर पे ये स्थिति कि एक दाना भी नहीं है कि उन संतों को भंडारा करा सके, उन संतों को भोजन करा सके, कुछ नाश्ता ही करा सके, ऐसी स्थिति घर में आनी पड़ी है। कोई दूसरा होता तो कह देता महाराज बहुत भंडारे करा चुके, अब स्थिति नहीं हमारी भंडारे कराने की। अब दर्शन करिएगा कैसे भगवान ने लीला की है। हरिपाल जी ने कहा कोई बात नहीं, हे ठाकुर जी अब आप ही हमारे संकल्प को पूरा करो। हे ठाकुर जी किसी ऐसे बड़े घर में चोरी आज करा दो, कोई ऐसा धन मिल जाए कि सभी संत भूखे न जाने पाए। और इतना ही नहीं, बड़ा दृढ़ संकल्प ले लिया। संत हरिपाल जी कहते हैं प्रभु अगर आज ये संत हमारे घर से भूखे चले गए तो प्रभु हम दोनों पति पत्नी मिलकर के अपने प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे। संत अगर भूखे हमारे घर से चले गए तो भूखे नहीं जाने चाहिए, अब कुछ आप उपाय करो। भगवान ठाकुर जी, भगवान नारायण ऊपर से बैठे बैठे देख रहे थे अपने भक्त की लीला। भगवान ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। अब भगवान नारायण ने क्या किया, भगवान नारायण एक सेठ का स्वरूप बनाए, पगड़ी उगड़ी बढ़िया लगाया और प्रभु तैयार हो गए। रुक्मणी मैया ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो बड़े सज संवर के? तो भगवान ने सोचा कि बता ही देता हूं। भगवान ने कहा देखो एक मेरा भक्त है और लीला करने जाना है, और आपको भी अगर साथ में चलना है तो चल सकती हो, लेकिन साधारण सा वेश बना करके। और शर्त यह है कि हमारा भक्त अगर कुछ बोल भी दे, कुछ कह भी दे तो गुस्सा नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। जाओ तैयार होकर के आ जाओ। जब माताओं को तो वैसे ही सोना बड़ा प्रिय है, और माताओं से थोड़ा सा कह दिए तैयार हो जाओ तो पूरे सोने चांदी एकदम आभूषण मैया श्रृंगार करके चले पड़ती हैं। भगवान नारायण ने कह क्या दिया कि देवी तैयार होकर के आओ। अब रुक्मणी मैया सर से पांव तक सोने से लद गई, सोने से पूरा शरीर भर लिया। तैयार होके भगवान ने कहा है चलना है, तो तैयार होकर के आ गई, पूरे सोने चांदी हीरे मोती पहन करके मैया चल पड़ी भगवान नारायण के साथ। चलते चलते भगवान नारायण मैया रुक्मणी के साथ में एक जंगल में आए। इधर से संत हरिपाल जी जंगल में सोचे कि आज इधर से जो कोई भी आएगा ऐसे नहीं जाने दूंगा, आज तो बड़ी चोरी करूंगा। और संत हरिपाल जी लठ लेकर के खड़े हो गए, इधर से किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। और मेरे प्रभु नारायण उधर ही से चले आए। भगवान नारायण मैया रुक्मणी के साथ में आ रहे हैं। तब तक जैसे ही हरिपाल जी ने देखा अरे इतनी सुंदर स्त्री और इतने सुंदर सुंदर गहने, पूरा आभूषण पड़ा हुआ है, अगर मैं ये सारे चोरी कर लेता हूं तो मेरा तो जीवन भर का भंडारा चलेगा बढ़िया। रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? भगवान नारायण ने लीला की। भगवान नारायण पूछते अच्छा सुनो सुनो, एक बात पूछनी है। अच्छा पूछो। हरिपाल जी से भगवान नारायण ने कहा एक बात बताओ, हमने सुना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा डाकू रहता है, बहुत बड़ा चोर रहता है। कहा उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम हरिपाल है। बड़ा भय लगता है महाराज उससे। हरिपाल जी ने सोचा कि देखो ये कितने भयभीत हो रहे हैं हमसे, और वो डाकू तो मैं ही हूं, पर बताया नहीं। अब हरिपाल जी ने भगवान को डराना शुरू किया कि ये डर जाए। कहा महाराज बहुत बड़ा डाकू है और उसे अगर अच्छे से धन न दिया जाए तो वो तो मार भी डालता है, मृत्यु हो सकती है। तो भगवान नारायण ने कहा सरकार आप एक काम करो, हम इस रास्ते में अनजान हैं, आप एक काम करो हमें जंगल जरा पार करा दो। हरिपाल जी ने कहा ऐसे नहीं पार कराऊंगा। फिर कहा सोने की मुहर देनी पड़ेगी। भगवान नारायण ने कहा 2 सोने की मुहर दूंगा, पार कराओ। हरिपाल जी ने कहा नहीं, 2 से काम नहीं, 4 दो कम से कम। 4 सोने की भगवान ने मुहर दी। और भगवान नारायण को हरिपाल जी ने कहा यही रुको मैं अभी आता हूं। हरिपाल जी गए, तुरंत घर पे गए, पत्नी को 4 सोने की मुहर दी। कहा एक काम करो कम से कम बाल भोग की तैयारी करो, थोड़ा बहुत कुछ खिलाओ पिलाओ, तब तक मैं भोजन की तैयारी के लिए बड़ी चोरी करके आ रहा हूं। पत्नी ने घर पे सारी व्यवस्थाएं की। इधर संत हरिपाल जी आए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण को लेकर के जाने लगे।
थोड़ी दूर जब गए तो हरिपाल जी ने कहा, देखो जिस डाकू की तुम बात कर रहे थे ना, वो डाकू कोई और नहीं, वो डाकू मैं ही हूं। भगवान नारायण तो कांप गए बिल्कुल, भगवान की तो लीला चल रही थी, भगवान बिल्कुल डर गए। और वहीं पर संत हरिपाल जी अपनी लठ वहीं गाड़ दिए। कहा, अगर ये सारे सोने उतार करके नहीं दिए तो समझ लें तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। मैया रुक्मिणी जल्दी जल्दी अपने शरीर से सारे गहने निकाल करके देने लगी। हाथ में एक अंगूठी बची थी मैया रुक्मिणी के। जब देखा हरिपाल जी ने, कहा भी तो एक अंगूठी ऐसी है जो बड़ी महंगी है, ऐसी अंगूठी अगर मिल जाए तो कई भंडारे हो सकते हैं। मैया रुक्मिणी से कहा कि मुझे ये अंगूठी प्रदान करो, शीघ्र निकाल करके दो, वरना तुम्हारे प्राण हरण कर लूंगा। संत हरिपाल जी ने ऐसे डांटा भगवान को, ऐसे डांटा भगवान को कि भगवान को रहा नहीं गया। अब मैया रुक्मिणी से ऐसे बात कर रहा है, भगवान नारायण ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मिणी मैया इसे श्राप दे दे, बेचारा अच्छा खासा संतों का भंडारा कराने जा रहा है, अगर श्राप दे दिया रुक्मिणी मैया ने तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने सोचा इससे अच्छा है कि मैं अभी आकर के दर्शन ही दे दूं। और भगवान नारायण ने उसी समय आकर के और संत हरिपाल जी को दर्शन दे दिया। बोले संत भगवान की और लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने वहीं पर दर्शन दे दिया। कहते हैं कि भगवान ने सबको लूटा, भगवान ने माखन चोरी की, भक्तों का हृदय चोरी किया, भक्तों के हृदय को लूट लिया। लेकिन एक संत हरिपाल जी ऐसे भक्त हुए जिनसे भगवान स्वयं लूटने के लिए आ गए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हम धर्मार्थ करना चाहें, हम लोगों की सेवा करना चाहें तो निश्चित रूप से भगवान हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। और यही हमारी सेवा हमारे परलोक के कल्याण का कारण बनती है। इसलिए परिवार के साथ साथ सबके लिए हम सब कुछ करें, लेकिन हमें स्वयं के लिए भी करना है कि भगवान के पास जाए तो हम भी कह सके प्रभु हमने इनकी सहायता की, हमने इनकी मदद की।